दोस्तों पिछले 2-3 सालों में गौतम अडानी काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आना हो, चाहे वो एनडीटीवी का एक्विजिशन, और चाहे गौतम अडानी की वेल्थ का इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होना। और जितनी ज्यादा गौतम अडानी की वेल्थ मल्टीप्लाई हुई है उतने ही उसको लेकर क्वेश्चंस भी मल्टीप्लाई हुए हैं। कोई कहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन, पाम ऑयल, माइनिंग या फिर पोर्ट्स सभी एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स अडानी को ही मिलते जा रहे हैं। और कोई कहता है कि इतनी जल्दी इनकी वेल्थ बढ़ने का रीजन और कुछ नहीं, सिर्फ डेट है। और इन सब को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद से न्यूज चैनल पर एंकर्स और पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस ने जमकर हल्ला मचा रखा है। इस रिपोर्ट के चलते अडानी को पिछले कुछ ही दिनों में पर्सनल वेल्थ में करीब 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, SBI को भी $2.6 बिलियन का नुकसान हुआ है और LIC को करीब 20,000 करोड़ रुपए का। और इंडियन स्टॉक मार्केट का आप कोई भी ग्राफ उठाकर देखेंगे तो हर जगह रेड ही रेड लाइंस नजर आएंगी। तो ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश की है हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक फर्म ने, जिसका नाम शायद आज से पहले आप में से 90% लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि बेस्ड है न्यूयॉर्क सिटी में, जिसके फाउंडर है नेथन एंडरसन। और इन्होंने ये दावा किया है कि अडानी ग्रुप अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, हैवीली डेट के अंदर है और इनके स्टॉक्स जो हैं वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। लेकिन ये कोई पहली ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसने अडानी को टारगेट किया है। इंटरनेट पर आपको ढेरों ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। फिर लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और बिल एक्मैन जैसे वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स इस रिपोर्ट का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले भी निकोला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनीज को टारगेट करके उन्हें एक्सपोज किया है। Nikola has been facing a lot of drama as allegations swirl here from short seller Hindenburg Research about how it may have misled investors and now the SEC. और दूसरा, हिंडनबर्ग सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन फर्म नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टर भी है, जो कि ऐसे कंपनीज को एक्सपोज करके खुद भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। कैसे? शॉर्ट सेलिंग करके। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग को कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए अडानी एंटरप्राइजेस के एक स्टॉक की कीमत 100 रुपए है और ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, इसको लगता है कि आने वाले समय में अडानी एंटरप्राइजेस के एक स्टॉक की कीमत 60 या 70 रुपए ही रह जाएगी। तो हिंडनबर्ग अडानी के स्टॉक्स किसी और से बोरो करके उन्हें 100 रुपए के दाम पर ही बेच देगी और जब उनका प्राइस 60 या 70 रुपए हो जाएगा तब खरीद के उन बोरो किए हुए स्टॉक्स को वापस कर देगी। तो ऐसे में बीच का जो 30 या 40 रुपए होंगे वो प्योर प्रॉफिट होगा। और हिंडनबर्ग ने अभी भी अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग की है, लेकिन ये शॉर्ट सेलिंग चुपचाप बिना किसी कंट्रोवर्सी के भी की जा सकती थी। लेकिन फिर भी हिंडनबर्ग ने ढिंडोरा पीटते हुए बोला कि हमने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग की है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के अंदर ये विश्वास डालना बहुत ही जरूरी था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ताकि सभी इन्वेस्टर्स अडानी के स्टॉक्स बेचना शुरू करें और उनके स्टॉक्स की प्राइसेस नीचे जाएं और इन सब में हिंडनबर्ग अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने उस रिपोर्ट में ऐसा दावा क्या किया है। तो सबसे पहला असर्शन जो अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाया गया है वो है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइसेस काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अडानी एंटरप्राइजेस के PE रेशो की बात करें, जो कि एक ट्रेडिशनल मैट्रिक है किसी भी कंपनी के शेयर्स की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, तो उनका PE रेशो 42 टाइम्स ज्यादा है इंडस्ट्री के एवरेज PE रेशो से। और अगर अडानी टोटल गैस के PE रेशो की बात करें तो वो 139.3 टाइम्स ज्यादा है इंडस्ट्री एवरेज से। दूसरा इल्जाम हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर यह लगाया कि उनका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा डेट फ्यूल्ड है, यानी कि अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज हाईली लेवरेज्ड हैं, यानी कि उनके टोटल करंट एसेट्स उनके टोटल करंट लायबिलिटीज से काफी ज्यादा कम है। और ये किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में फंसकर बैंकरप्ट भी हो सकती है। तीसरा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा है कि परिवारवाद ने जैसे बॉलीवुड और कांग्रेस दोनों को खत्म सा कर दिया है, उसी तरह से नेपोटिज्म की चपेट में कहीं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी नहीं आ जाए, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर 21 की रोल्स हैं, जिसमें से 13 की रोल्स फैमिली मेंबर्स के पास हैं। और जिनके पास ये की रोल्स हैं उनकी हिस्ट्री उन्हें अलाउ नहीं करती इन की रोल्स पर बैठना। फॉर एग्जाम्पल, गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी, इन पर DRI द्वारा 2004-05 के आसपास डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था और इन्हें बाद में कस्टम टैक्स इवेजन, फोर्जिंग इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड इलीगल कोल इंपोर्ट्स के मामले में 2 बार अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्हें अडानी ग्रुप के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। दूसरा, गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा, इन पर भी DRI ने डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में रिंग लीडर होने का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें क्रिटिकल अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। और तीसरा, जब विनोद अडानी पर DRI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पावर इंपोर्ट्स के घोटाले में, तो गौतम अडानी ने ये क्लेम किया था कि विनोद अडानी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक शेयर होल्डर से ज्यादा कोई भी रोल नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि विनोद अडानी ग्रुप की कम से कम 6 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर के पद पर है। और विनोद अडानी कम से कम 38 शेल कंपनीज चलाते हैं मॉरिशस के अंदर, जिसका अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। अब ये शेल कंपनीज होती क्या है दोस्तों? शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो पेपर पर तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ग्राउंड पर नहीं, उनका ग्राउंड पर कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। और ये कंपनीज अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी का ये रूल है कि किसी भी पब्लिक कंपनी के कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक के पास ही होने चाहिए, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास उसके 75% से ज्यादा शेयर्स कभी नहीं हो सकते। अब प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को कंट्रोल करते हैं, जैसे अडानी के मामले में अडानी का परिवार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यह दावा है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स यानी कि उनका परिवार 75% से ज्यादा शेयर्स ओन करते हैं। तो दोस्तों सच्चाई इन सब में क्या है वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। गौतम अडानी इन सब के बाद बाउंस बैक कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक चीज आप अभी कर सकते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।